वेलकम फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड शेख बशीर। और आज हम क्यूब एंड क्यूब रूट्स जो चैप्टर क्लास 8th में हैं उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। और सबसे पहले जिस चीज़ की हम जानकारी आज हासिल करेंगे वो है कि क्यूब क्या होता है, यानी जिसको हम परफेक्ट क्यूब भी कहते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में। वो क्यूब क्या होता है, जिस तरीके से आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में स्क्वायर के बारे में जानकारी हासिल की है, इस तरीके से यहाँ पर हम क्यूब या परफेक्ट क्यूब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कॉलम जो फर्स्ट यहाँ पे है उसमें मैं कुछ नंबर्स का क्यूब्स लिख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जैसे इस तरीके से 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, सो ऑन अप टू 9 क्यूब। तो इसका मतलब क्या है, आपको इस बारे में जानकारी होगी पहले से ही, क्योंकि आपने क्लास 7th में जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर पढ़ा है उसमें आपको इस बारे में जानकारी हासिल होगी कि 1 क्यूब का मतलब है 1 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 क्यूब का मतलब है 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसी तरीके से क्या करेंगे हम 1 यहाँ पे सेकंड कॉलम में इस नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड कॉलम में इसका रिज़ल्ट देखेंगे क्या आ रहा है। जैसे 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 1 ही रिज़ल्ट आएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 8। So 3 into 3 into 3 that's 27. Similarly 4 into 4 into 4 64. 5 into 5 into 5 125. 6 into 6 into 6 216. 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 343। तो 8 को 3 बार जब किया तो 512 एंड 9 को 3 बार जब किया तो 729। तो इस तरीके से हमने इस नंबर को जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था इसको हमने सिंपल न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आया 1, 8, 27, 64, 125 सो ऑन अप टू 729। ये नंबर्स जो है इस कॉलम थर्ड में, इनके ये हमने बनाए हैं जब हमने किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया है। जैसे यहाँ पे 7 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तब जाके हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है 343। तो इसी तरीके से 9 जब 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो रिज़ल्ट आया है 729। तो ये सारे नंबर हैं, ये तब हमारे पास आए हैं जब हमने किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं ये जो नंबर्स है इनके 3 एक जैसे फैक्टर्स हैं, यानी इनको फैक्टराइज जब हम करेंगे तो इनके 3 फैक्टर्स एक जैसे आएंगे। जैसे 64 के 3 बार आएंगे, तो इसी तरीके से 125 के 3 फैक्टर्स 555, तो 216 के 3 फैक्टर्स 666। तो जो नंबर आपके पास होगा तो उसके अगर ऐसे ही 3 फैक्टर्स सेम 3 फैक्टर्स में आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो उस नंबर को हम परफेक्ट क्यूब कहेंगे। तो इस तरीके से हम आगे जाएंगे और कुछ नंबर्स का क्यूब हम यहाँ पे देखेंगे ताकि और कुछ इसके बारे में हमें जानकारी हासिल होगी। जैसे यहाँ पे मैं 10 क्यूब का मतलब है 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो इसका रिज़ल्ट है 1000। तो 11 क्यूब 11 इंटू 11 इंटू 11 दैट इज़ 1331। तो 12 क्यूब का मतलब है 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो 1728। तो फिर यहाँ पे 13 को जब 13 क्यूब आप करेंगे तो उसका आएगा 2197। उसके बाद मैं 24 का क्यूब कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये रिज़ल्ट आ रहा है आपको 13824। तो 35 का क्यूब जो कर रहा हूँ तो उसका रिज़ल्ट ये आ रहा है। तो इसी तरीके से 56 का, इसी तरीके से 87 का और इसी तरीके से 98 का क्यूब यहाँ पे कर रहा हूँ। अब क्यूब तो हमने किया है, ये सारे नंबर से ये परफेक्ट क्यूब है। तो अब परफेक्ट क्यूब्स तो हमें पता चला है परफेक्ट क्यूब क्या होता है। तो उसके अलावा हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन हम इस चीज़ से, इस 2 टेबल से हासिल करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये सारे नंबर जो है 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब अप टू 9 क्यूब, ये सिंगल डिजिट नंबर थे। 1 to 9 तक हर कोई जो नंबर है वो सिंगल डिजिट नंबर है। इसको जब हमने क्यूब किया है तो इसका जो क्यूब आया है वो यहाँ पर 1 डिजिट था, यहाँ पर भी 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, तो आखिर तक 3 ही डिजिट। सबसे बड़ा जो सिंगल डिजिट नंबर है दैट इज़ 9, उसमें भी 3 ही डिजिट आए। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर 2 डिजिट थे, लेकिन ये सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है। तो इसको जब हमने क्यूब किया तो यहाँ पे 4 डिजिट्स आए। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी 4, इसी तरीके से यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। फिर थोड़ा नंबर को हमने बढ़ाया
तो यहाँ पर 5 डिजिट, फिर भी 5, फिर यहाँ पे और बढ़ा तो 6 डिजिट, तो यहाँ पर भी और बढ़ा तो 6 डिजिट। लेकिन 98 जो है इसको हम सबसे 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर नहीं कहेंगे, लेकिन वेरी क्लोज। 99 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है 2 डिजिट का, तो ये भी उसके क्लोज ही है। तो इसमें सिर्फ 6 डिजिट है। तो इस चीज़ से हमने क्या पाया है अब, तो जैसे यहाँ पे सिंगल डिजिट जब नंबर होता है कोई, तो उसको हम जब क्यूब करते हैं तो उसके क्यूब में ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट हो सकते हैं। यानी एक सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब जो होगा वो 1 से 3 डिजिट तक हो सकता है। यानी उसके क्यूब में 1 या 3 डिजिट हो सकते हैं। तो अगर आपके पास एक डबल डिजिट नंबर है तो उसके क्यूब में 4 या 6 डिजिट हो सकते हैं। इसका मतलब है अगर आपके पास 2 डिजिट है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इसके क्यूब में होंगे वो होंगे 3 टाइम्स द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर। यानी अगर आप इसमें 2 डिजिट्स है, इनको 3 बार जब करेंगे 2 2 2 तो वो बन गए 6। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 6 डिजिट हो सकते हैं। तो कम से कम आपके पास 4 डिजिट हो सकते हैं। तो 2 डिजिट नंबर का जब आप क्यूब करेंगे तो उसमें मिनिमम आपके पास 4 डिजिट हो सकते हैं और मैक्सिमम आपके पास 6 डिजिट हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप 3 डिजिट नंबर का क्यूब करेंगे उसमें मिनिमम आपके पास 7 डिजिट हो सकते हैं और मैक्सिमम आपके पास 9 डिजिट हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई डिजिट ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 डिजिट देता है। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन भी आज हमने इन परफेक्ट क्यूब्स से हासिल की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्यूब्स, परफेक्ट क्यूब्स और जो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द क्यूब्स के बारे में जो जानकारी मिली है इस वीडियो से आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। और इस प्रकार का, इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके बुक में होगा तो उसको आप आराम से कर पाएंगे। थैंक यू।